प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 14 जिसका शीर्षक है संघ और राज्यों की अधीनस्थ सेवाएं। तो जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं वो अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक हैं और उसके अंतर्गत संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अध्याय 1 जिसका शीर्षक है संघ और राज्य की सेवाएं। तो ये जो सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक अध्याय 1 में उल्लिखित हैं। इन पर चर्चा करने से पूर्व जो हम सिविल सेवा के लिए जो लोक सेवक के नियुक्त किए जाते थे ब्रिटिश कालीन समय, उस पर चर्चा करते हैं। तो सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब कभी कभार ये पूछ देता कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक कौन थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो जनक थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक। तो यहाँ पर ये बात याद करनी, भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन थे, तब कॉर्नवालिस हो जाएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अब जो कलेक्टर पद का जो सृजन है कॉर्नवालिस के समय से पूर्व ही हो चुका था। कलेक्टर का अर्थ जो है राजस्व संग्रह करने वाला, कलेक्टर माने संग्रह करने वाला, जो संग्रह करता है किसका, राजस्व का संग्रह करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें कलेक्टर कहा जाता है। और जो कलेक्टर का पद का सृजन हुआ वारेन हेस्टिंग के समय। तो वारेन हेस्टिंग थे, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल ये भी थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग भी थे और इनके समय में जो है कलेक्टर के पद का सृजन हुआ। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम लोक सेवाओं के चयन हेतु जो समिति द कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसकी अध्यक्षता में गठित हुई, तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में द कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई। कब हुई, 1854 में। ये भी सवाल हो गया आपका। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों हेतु पहली सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित हुई, तो यह 16 जुलाई 1855 को ये परीक्षा लंदन में आयोजित हुई। तो इसको भी हमने जाना, कहाँ हुई, लंदन में। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु बढ़ाने हेतु जो प्रबल आंदोलन किसने चलाया, तो ये आंदोलन सत्येंद्रनाथ टैगोर ने चलाया। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अब बात आती है एचीसन आयोग, जो सिविल सर्विसेज से तो आयोग के मामले में और परीक्षा एक साथ कराने के मामले में एक आयोग का गठन हुआ, एचीसन आयोग। यह लॉर्ड डफरिन के काल में जो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे
उनके काल में गठित हुआ। तो ये 1886 में आयोग गठित किया गया। अब बात करते हैं भारत और ब्रिटेन में सिविल परीक्षाएं एक साथ कब हुई। अब परीक्षाएं जो एक साथ हुई वो 1922 में लंदन और भारत में इलाहाबाद जो सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन एक साथ हुआ। तो सवाल ये आ जाता है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ हुई। तो 1922 में हुई। कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। इससे पूर्व जो परीक्षा होती थी वो लंदन में होती थी। अब हमने इस बात को भी जाना। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव किसने दिया, किस आयोग ने दिया। तो लोक सेवा की स्थापना का सुझाव जो है लॉर्ड ली आयोग ने लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। और इसने जो है जो आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होने की बात कही कि आयोग में जो लोक सेवा आयोग होगा उसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। इस तरीके से ये ली आयोग की सिफारिश थी। अब हमने इस बात को भी जाना। अब बात करते हैं जो भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं उसमें अध्याय 1 में जो सेवाएं हैं उसके अंतर्गत अनुच्छेद 308 आता है। तो 308 के अंतर्गत व्याख्या का उल्लेख किया गया। तो किसकी व्याख्या? जो राज्य हैं उनकी व्याख्या। तो राज्यों के अंतर्गत किसे राज्य माना जाए, किसे राज्य ना माना जाए, इस बात का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 308 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 309 की। 309 के अंतर्गत जो है लोक सेवक हैं उनकी भर्ती। तो भर्ती जो है भर्ती के अंतर्गत लोक सेवकों का चयन, उनकी नियुक्ति और उनकी पदोन्नति और उनका जो स्थानांतरण के बाद उनकी नियुक्ति और जो शर्तें हैं लोक सेवकों की सेवा शर्तें हैं। शर्तों के अंतर्गत उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, अवकाश और भविष्य निधियां। तो इनकी जो है ये जो है भर्ती और सेवा शर्तें जो है ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगी संसद। और जो लोक सेवकों की नियुक्ति है, लोक सेवकों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किसकी सिफारिश पर? संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के बाद। तो हमने यहाँ पर इन बातों को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 311 की। अनुच्छेद 311 के तहत जो है पदोचित जो लोक सेवक हैं उनको उनके पद से हटाया जाना। तो हटाए जाने का काम भी जो है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ना कि कोई अधीनस्थ अधिकारी। तो इस तरीके से जो हटाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 311 के तहत है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 312 की। तो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का सृजन, जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनका सृजन जो है कौन करेगा? तो उनका सृजन है वो
राज्यसभा एक रेजुलेशन के द्वारा जो लोकहित में रेजुलेशन जारी करके अपने जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के साथ जब कोई संकल्प पारित कर देती है राज्यसभा, तो ऐसे संकल्प पारित होने के बाद जो संसद है प्रशासनिक सेवा का गठन कर देती। तो इस तरीके का जो कृत्य है, जो प्रशासनिक सेवा की मांग की गई 1963 में, इस तरीके का जो है रेजुलेशन पारित हुआ और उसके तहत 1966 में जो एक नई सेवा का सृजन हुआ वह सेवा थी IFS। तो IFS सेवा का सृजन 1966 में हुआ। इस तरीके से वर्तमान में पूछ देता है कि कितनी प्रशासनिक सेवाएं, तो वर्तमान में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जो हैं IAS और दूसरी IPS और तीसरी IFS। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस तरीके की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। और इनका सृजन कैसे होता है इस बात को हमने जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 312 का के अंतर्गत। तो 312 का के अंतर्गत जो है 1950 से पूर्व नियुक्त लोक सेवकों की नियुक्ति की सेवा शर्तों में परिवर्तन की बात कही गई है। तो जो संविधान लागू होने से पूर्व जो लोक सेवक उनकी नियुक्ति के में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, तो इस बात को जो है संसद अधिनियम द्वारा पूरा करें। तो इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 312 का के अंतर्गत किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 313 के अंतर्गत। अनुच्छेद 313 के अंतर्गत जो है संक्रमण उपबंध आते हैं। इसके अंतर्गत जो 1950 से पूर्व प्रचलित विधियां हैं वो प्रचलन में बनी रहेंगी या नहीं। तो इस तरीके से जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक 1950 से पूर्व जो लोक सेवाओं से संबंधित विधियां हैं वो प्रचलन में बनी रहेंगी। इस बात का उल्लेख जो है 1950 से पूर्व प्रचलित विधियों के संबंध में अनुच्छेद 313 के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 314 की। अनुच्छेद 314 के अंतर्गत कुछ विशिष्ट सेवकों की सुरक्षा। तो अनुच्छेद 314 के अंतर्गत जो सेवकों की सुरक्षा का उल्लेख था, इसको 28वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। जो अनुच्छेद 314 को 28वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया और पूछ देता है कि 28वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 28वां संविधान संशोधन जो है 1972 में हुआ था। तो इस तरीके से हमने जो भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य थे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनके बारे में अच्छी तरीके से समझा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।